वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस। आज की ये वीडियो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर है। जब भी हम कोई ऑर्डर प्लेस करने जाए हमें सिर्फ 3 ही टाइप्स पता होते हैं, या तो मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर या स्टॉप लॉस ऑर्डर। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी ऑर्डर्स है जो आपको कभी ना कभी ऑर्डर प्लेस करने में जरूर हेल्प करेगा। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स जो आपको पता होने ही चाहिए। आज के जितने भी ऑर्डर्स है हम ये रिलायंस के स्टॉक के ऊपर एग्जीक्यूट करके देखेंगे, और आज के बताए जो भी लेवल्स है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है। इस पे ट्रेड्स या कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करना आप। सबसे पहले देखते हैं बाइंग ऑर्डर्स क्या क्या है। तो सबसे पहली ऑर्डर है क्विक ऑर्डर। ये ऑर्डर आप एकदम जल्दी में एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे इसमें आपको बस सिलेक्ट करना है आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, प्राइस क्या है, और इंट्राडे करना है तो आप इंट्राडे टिक कर सकते हो या फिर लॉन्ग टर्म ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इसमें इंट्राडे जब मैं टिक करती हूँ तब देखना यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू इतनी कम हो जाती है, जबकि स्टॉक की प्राइस 1256 ये है। तो ये चीज क्यों होती है? क्योंकि जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो आपको एक सर्टेन मार्जिन मिलता है। इंट्राडे में आप कोई भी ऑर्डर 9:15 से लेके प्लेस कर सकते हो और 3:30 से पहले आप ये ऑर्डर स्क्वायर ऑफ करते हो। इसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेड। फिर चलते हैं रेगुलर पे। रेगुलर में भी आप इंट्राडे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इसमें आपको 2 टाइप्स मिलेंगे, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। ये तो सभी को पता है। अभी इसके आगे भी और 2 ऑर्डर टाइप्स है। इसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। जो भी टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है लेकिन ये ऑर्डर पता नहीं तो ये वीडियो आगे तक जरूर देखना। इसमें किसी भी स्टॉक का एक रेजिस्टेंस लेवल होता है। रेजिस्टेंस लेवल यानी समझो अभी रिलायंस चल रहा है 1256 पे। इसका रेजिस्टेंस लेवल समझ सकते हो कि 1270 के आसपास कहीं अगर इसका रेजिस्टेंस लेवल है, तो जिसको ये रेजिस्टेंस लेवल पता है वो 1270 के ऊपर ही ये स्टॉक बाय करना चाहेगा। लेकिन क्या वो इंसान 1270 तक इस स्टॉक पे नजर रखे रहेगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी नजर नहीं हुई 1270 के ऊपर चले जाएगा स्टॉक। इसीलिए ये स्टॉप लॉस बाइंग ऑर्डर की एक फैसिलिटी दी गई है। इसमें मैं 1270 पे अपनी प्राइस सेट कर सकती हूँ। इसका मतलब 1270 पे जाने के बाद ही मेरे स्टॉक की बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी। इसमें ट्रिगर प्राइस भी सेट करनी होती है। ट्रिगर प्राइस हम सेट करेंगे 1268। ट्रिगर प्राइस हमेशा बाइंग प्राइस से कम होनी चाहिए, यानी जब 1268 पे इसकी प्राइस जाएगी तब BSC को मेरी ऑर्डर का एक अलार्म जाएगा और फिर BSC मेरी ऑर्डर 1268 से लेके 1270 के बीच में एग्जीक्यूट कर देगी। फिर आते हैं स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर पे। इसमें आपके जो ट्रिगर प्राइस है इसी पे आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये सेम चीज आप लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे आपको GTT नजर आ रहा होगा। ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। फिर आते हैं इमीडिएट और कैंसिल पे। इसमें आपकी जो ट्रिगर प्राइस है या फिर आपने जो सेट की है उस प्राइस पे आते ही इमीडिएटली आपकी ऑर्डर प्लेस हो जाएगी, या फिर अगर वो प्राइस नहीं आती तो फिर ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। फिर आते हैं मिनट्स पे। इसमें आप सेट कर सकते हो कि ये ऑर्डर की वैलिडिटी कितने मिनट की होनी चाहिए। क्या आपको लगता है वो प्राइस 15 मिनट्स में आ जाएगी या फिर 90 मिनट्स में आ जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये मिनट सेट करने होते हैं। फिर आते हैं AMO पे, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। अगर समझो आप किसी दिन ऑर्डर प्लेस करना भूल गए तो आप नेक्स्ट डे के लिए आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ये ऑर्डर्स 4 PM के बाद ही प्लेस होती है। तो इसमें भी आप इंट्राडे ऑर्डर सेट कर सकते हो, यानी अगले दिन मार्केट शुरू होने से पहले आपकी ऑर्डर प्लेस हो जाएगी और अगले दिन मार्केट खत्म होने से पहले आपकी ऑर्डर स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। और यही AMO आप लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज कर सकते हो। और इसमें भी वही सारे टाइप्स है जो हमने देखे, मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। फिर आते हैं MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इसमें जैसे आपको इंट्राडे में कुछ मार्जिन मिलता है वैसे ही लॉन्ग टर्म के लिए आपको मार्जिन मिलेगा। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्जिन ले रहे हो तब आपको कुछ स्टॉक्स को प्लेज करना पड़ सकता है। अगर समझो आपके पास 5 डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक है और अगर आपको उनको प्लेज करना है तो हर एक कंपनी के लिए आपको 30 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा। और वैसे ही एनुअली इस मार्जिन पे आपको 18% का चार्ज होगा। ये सारे चार्जेस इंटरेस्ट के तौर पर होते हैं, 0.05% डेली यानी 18% एनुअली।
अगर आप किसी स्टॉक को लेके बिल्कुल ही ज्यादा श्योर हो तभी MTF के लिए ऑप्ट करना, क्योंकि वैसे भी आपको ईयरली इसके 18% चार्जेस देने पड़ेंगे। यानी अगर आप श्योर हो कोई स्टॉक आपको एक साल में 18% से ज्यादा ही बेनिफिट देगा तभी आप MTF का यूज करें, वरना MTF आपको इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ। ये है आइसबर्ग ऑर्डर। ये आप तभी प्लेस करोगे जब आपको कोई शेयर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना होगा, क्योंकि इसमें एक मिनिमम ऑर्डर की लिमिट होती है। अगर समझो आपको लॉन्ग टर्म कोई शेयर्स खरीदने हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 1 लाख रुपीस, और वही आप इसको FNO में यूज करना चाहते हो तो आपका मिनिमम लॉट क्वांटिटी 5 लॉट्स होना चाहिए। आइए देखते हैं ये आइसबर्ग काम कैसे करता है। अगर मुझे रिलायंस के 90 शेयर्स लेने हैं तो मैं इसको डिफरेंट नंबर ऑफ लेग्स में डिवाइड करूंगी। ये लेग्स और कुछ नहीं बल्कि डिफरेंट ग्रुप्स है, यानी 90 को 7 से डिवाइड करके 13 के 7 ग्रुप बनेंगे। और ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर सेलर को पता लग जाता है कि कोई मेरे स्टॉक की 90 क्वांटिटीज बाय करना चाहता है तो सेलर अपनी प्राइस बढ़ा देगा, और जब आप 90 क्वांटिटीज में प्राइस ऊपर नीचे करते हो तो आपको एक इम्पैक्ट कॉस्ट देना पड़ता है। यानी समझो मुझे ये शेयर लेना था 1255 की प्राइस में, लेकिन इसकी प्राइस बढ़ते बढ़ते 1260 रुपीज तक चली गई, तो मेरा जो एंड कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए सेलर को पता लगने ना देते हम आइसबर्ग ऑर्डर प्लेस करेंगे, जिसमें डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स आपकी एग्जीक्यूट होंगी। जैसे सिर्फ 13 की क्वांटिटीज आपकी एक टाइम पे बाय होंगी। एक बार 13 बाय हो गया, फिर नेक्स्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी, फिर से 13 का एक लॉट बाय हो गया, फिर से नेक्स्ट लॉट बाय होने जाएगा। इसे हम कहते हैं आइसबर्ग, और इसको आप इंट्राडे में भी कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हो। इसमें भी वही सारे टाइप्स है, मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट और सबसे अवेटेड ऑर्डर के पास, जो कि है GTT ऑर्डर, जिसकी बात हमने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी। GTT ऑर्डर के लिए हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से क्रिएट GTT करेंगे, इसको कैंसिल कर देते हैं। GTT में आप बाय ऑर्डर रख सकते हो, जहाँ पे आप एक ट्रिगर प्राइस सेट करोगे। जैसे ही आपकी ट्रिगर प्राइस आ गई आपका ऑर्डर बाय हो जाएगा, और ये जो GTT है ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। फिर चलते हैं सेल ऑर्डर पे। सेल ऑर्डर में आपको और एक टाइप मिलेगा, OCO। जब आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है तब आप एक सर्टेन प्राइस पे अपना स्टॉप लॉस सेट करोगे और एक सर्टेन प्राइस पे अपना टारगेट सेट करोगे। अगर समझो आपका स्टॉप लॉस पहले आ जाता है तो आपकी टारगेट ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी, और अगर आपका टारगेट पहले आ जाता है तो स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। इसे कहते हैं वन कैंसिल अदर, यानी OCO। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके हमें बताना नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, और शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए फिल्टर्ड फाइनेंस को जरूर सब्सक्राइब करना।